जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। आज इस वीडियो में सुनेंगे बृहस्पति भगवान की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बड़ी प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था, लेकिन यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती थी और न ही दान धर्म। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी और दासी घर में अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य नहीं हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बात सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझसे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ, तो वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा घर को गोबर से लिपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मछली का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लुप्त हो गए। साधु के कई बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। इनके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहा, है कि मैं प्रदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यह कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। प्रदेश में राजा जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी को दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरे ही नगर में उनकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तो उनके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आती, थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस व्रत कर रही थी, भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को दोषा। उधर रानी की बहन से सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उनसे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ क्या छिपाना, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आई और
उसने अपनी सारी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्होंने सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछने चाहिए ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनगा से केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। एक सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर ली, अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थैलों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिससे बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बहुत ही मुश्किलों से हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और हमको भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, आयु लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और प्रीत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इनके पूरे नगर में रानी की और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातें को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो, बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान की निराधार किया था, इनके कारण तुम्हारी याद दशा हुई है। अब तू किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले जैसे सदा धनवान हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें गुरुवार के दिन चने और मुनगा से केला के पेड़ में और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात का चिंता मत करो,
तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर सकोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया, जिनके उसे उस दिन और दोनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी दुख दूर हुए, लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारोबार में डाला गया। कारोबार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देकर कहा, तुम्हें बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुम्हें कारोबार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसे तू बृहस्पतिवार की कथा करवाना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा किया। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तुम्हें जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगर वासियों से पूछा कि यह किसने बनवाया है। तब सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको किस इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरुवार भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजन विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो हमारा
तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है, लेकिन कुछ ने कहा अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा ने आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खुश होकर खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब बहन बोली, हे भैया, ऐसा यह देश है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि वह किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी के कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गए। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, है भैया, मैं तो चली जाऊंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बात बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, हाँ कर दी। और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुए और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आप आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत कर रखता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर हो जाता है। हमें उम्मीद है बृहस्पति देव की यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा।